हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस रेवोल्यूशन। इस वीडियो के साथ जो है हम एक फ्री सीरीज़ जो है स्टार्ट करने वाले हैं फॉर टारगेटिंग एफकैट 1 2026 और CDS 1 2026। ठीक है, इसके अंदर मैं दोनों के जो अर्थमेटिक, जैसे एफकैट में तो पूरा अर्थमेटिक आता ही आता है, CDS 1 26 जो अर्थमेटिक के जो पोर्शन है उसके रिगार्डिंग जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लासेज हैं उसकी मैं वीडियो बना के एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ इट। जो परसेंटेज से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपने परसेंटेज समझ लिया तो आपको प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट और बाकी सारी चीज़ें भी समझ में आने लग पड़ेंगी। ठीक है, तो परसेंटेज और रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं हमारे। ठीक है, बेस रहते हैं बिल्कुल। ठीक है, सो इफ़ यू आर अ फ्रेशर, वेरी फ्रेश, फर्स्ट टाइम मैथमेटिक्स कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव मैथमेटिक्स कर रहे हैं, तो ये बेसिक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप एडवांस पे भी आ जाते हो। ठीक है, तो यूट्यूब पे ये प्लेलिस्ट पूरी फ्री रहेगी। फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दी है, तो मेक श्योर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग तो ये सब्सक्राइब कर लें, तो कहीं ना कहीं आपको प्लेलिस्ट का एक्सेस मिल जाएगा। और जब आप कंसेप्ट पढ़ लें तो प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, यहाँ पे मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपलोड करता रहूँगा इवेंचुअली। ठीक है, और देयर इज़ एनी क्वेरी, कुछ भी अगर डाउट आप पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके के डाउट के लिए। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यू कैन कंटिन्यू विद द वीडियो एंड डेफिनेटली डू लीव अ कमेंट, कैसी वीडियो कैसे लगी, कॉन्सेप्ट कैसे लगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कैसे हुए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चीज़ें बताई हैं ताकि आपको हेल्प हो सके। और अगर मैं खुद की बात करूँ तो आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड एफकैट 3 to 4 टाइम्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम जो सिलेबस है और उसको क्लियर करने का जो एक्सपीरियंस है वो मुझे आता है। तो उस रिगार्डिंग ही मैंने क्वेश्चंस को भी रखा है और कहीं ना कहीं प्रैक्टिस और बेसिक्स को भी इस तरीके, ताकि एक बार बेस स्ट्रॉन्ग बन गया फिर आप एडवांस क्वेश्चन भी उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एंड यू कैन कंटिन्यू विद द वीडियो। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ परसेंटेज। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट हम बात कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करके मैं आपको और भी कंसेप्ट कवर करा दूँगा। ठीक है, परसेंटेज। ठीक है, सिंपल सी एक चीज़ समझना कि इसके अंदर जो कैच है, जो वर्ड आपको पकड़ना है वो है परसेंट। ठीक है, पर मतलब डिवाइड बाय 100। जब भी ये पर वर्ड आ जाए ना, जैसे हम बोलते हैं ना किलोमीटर पर आर, तो पर आर का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ 20 किलोमीटर पर आर, मतलब 20 किलोमीटर डिवाइड बाय आर, ऐसे लिखते हैं। तो परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100। ठीक है, जिसका परसेंट का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ 25%, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि सर आपने बोला परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा? सर बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही लिखोगे जी आप। तो क्या मैं इसको सॉल्व करके ऐसे लिखता हूँ 25 1, 25 4, 1/4? बिल्कुल 1/4 हो सकता है। क्या मैं इसको डेसिमल में 0.25 ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, 0.25। क्या मैं 0.25 को मैं 25% बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकते हो। क्या मैं 25% को 1/4 बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। तीनों का मतलब एक ही होता है, अभी आपके सामने निकाला, देख लो, मीनिंग एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। चलो एक और, जैसे मैं बोलूँ सर 50% मतलब 50% का मतलब डिवाइड बाय 100, बिल्कुल सही बात है। क्या मैं इसको 1/2 ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। क्या मैं इसको 0.5 ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हो जी। अगेन ये सारे इन तीनों चारों का मतलब एक ही है, बात एक ही है। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। लिखने के अलग अलग तरीके हैं डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा, हम उस तरीके से बात करेंगे। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि अगर सर 0.15% है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ 0.15/100? बिल्कुल यही हुआ जी। तो इसको सॉल्व करके मतलब ये आएगा 0.0015, क्योंकि डेसिमल 2 ज़ीरो हैं, तो डेसिमल 2 ज़ीरो और शिफ्ट हो जाएगा, तो 2 ज़ीरो शिफ्ट हो जाएगा, फिर डेसिमल लगेगा, तो इसका मतलब ये भी है। तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है? बिल्कुल। क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है? बिल्कुल। ठीक है, उसको बोलते हैं परसेंट। अगर मैं बोलूँ 100%, तो 100% का मतलब 100/100, तो ये तो सर 1 हो गया। तीनों का मतलब सेम है? यस, बिल्कुल सेम है। और कोई भी चीज़, एक मैं आपको रूल बताता हूँ, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ध्यान रखना। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। इस लाइन को मैं बार बार रिपीट करता रहूँगा, आपको आने के उसमें पता लग जाएगा कि इसको मैं यूज़ कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। जैसे कि आपने हाथ में पेन पकड़ा होगा अभी करने के लिए, तो इसको 100% समझना। अगर आपने उसी पेन के 2 हिस्से कर दिए, मत करना, ठीक है, नुकसान हो जाएगा खामगा। तो अगर आपने उस पेन के 2 हिस्से कर दिए, तो एक हिस्से को हम 50% बोलेंगे, दूसरे को 50% बोलेंगे। सेम चीज़, आपके पास नोटबुक है,
ठीक है, नोटबुक है, नोटबुक में आपने एक पेज निकाला, एक सिंगल पेज, वो सिंगल पेज आपका 100% है, वो सिंगल पेज जो है वो आपके लिए 100% है। अगर आपने इसके दो हिस्से कर दिए, बराबर हिस्से कर दिए, तो ऊपर वाला 50% बन जाएगा, नीचे वाला 50% बन जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है। वहीं पे अगर आपने इसी सेम पेज के 4 बराबर हिस्से कर दिए, तो क्या हर एक हिस्सा 25% बोला जाएगा? बिल्कुल बोला जाएगा। ये मतलब होता है कि हर एक चीज़ अपने आप में 100% हम कंसिडर कर सकते हैं। इसको मैं क्वेश्चंस में भी यूज़ करके बताऊंगा। ये है बेसिक परसेंटेज का कंसेप्ट, बस इतना ही है। अब क्वेश्चंस में कैसे पूछता है वो हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ही समझ पाएंगे। इस चीज़ को समझना, ठीक है, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए आपको नहीं क्लियर होगा। तो दिस इज कॉल्ड परसेंटेज। उससे पहले मेन क्वेश्चन जाने से पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, देखो, आपको 2 चीज़ें आनी चाहिए कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करना आना चाहिए, और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो उसी के थोड़े क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ। जैसे एग्जांपल मैं दूँ अगर आपको कि 1/3 कितना परसेंटेज हो सकता है। 1/3 कैसे करें सर इसको परसेंटेज में? कुछ नहीं करना, जब फ्रैक्शन से, ट्रिक बता देता हूँ, सॉरी इसको कर देते हैं। जब भी फ्रैक्शन से परसेंटेज करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 करो, परसेंट से फ्रैक्शन करना हो तो डिवाइड बाय 100 करो। देखो कैसे, तो आपने बोला मल्टीप्लाई बाय 100 करना है सर, हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट करना है, तो मैं ऐसे लिखूँ सर इसको? बिल्कुल ऐसे ही लिखो। तो 100/3 कितना हो जाएगा? करो डिवाइड, 33.33% लगा दो, बस काम खत्म। ठीक है, ये ऐसे ये हो गया। और समझो नंबर 2, अगर मैं बोलूँ 1/5 वही सेम प्रोसेस, 1/5 इंटू 100। सर ये तो कट रहा है बिल्कुल 20 से, तो इसका आंसर क्या 20% हो जाएगा? बिल्कुल 1/5 20% होता है। और देखो, अगर मैं कहता हूँ 1/10 है, तो 1/10 इंटू 100, सर ये तो 10% होता है। बिल्कुल 10% होता है जी, क्या गड़बड़ है? देखो, तो ये हुआ फ्रैक्शन टू परसेंटेज करना। अब एक टाइप और समझो, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे कैसे लिख सकते हो। जैसे मैं कहूँ 40%। सर आपने बोला था जब भी हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे तो डिवाइड बाय 100 करना है, तो डिवाइड बाय 100 करना है, तो मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूँ? बिल्कुल लिख दो, क्या गड़बड़ है? 0 0 काटो, 2/5 आगे फ्रैक्शन बन गया। और देखो क्या 60% 60/100 काटा, कितना आया? 3/5 आ रहा है बिल्कुल। और देखते जाओ, 70% को 70/100 कितना है? 7/10। अब कुछ मैं आपको होमवर्क देता हूँ। होमवर्क मतलब आप प्रैक्टिस करोगे और मुझे बताओगे। ठीक है, लिख लो पहले क्वेश्चन लिख लो अच्छे से। कुछ होमवर्क दे देता हूँ मैं आपको। 3 हो गए, 4। ठीक है, तो लिखो, जैसे कि आपका हो जाएगा 1/11 कितना परसेंटेज होगा? 5। 1/9 कितना परसेंटेज होगा? और 6 मैं आपको बताता हूँ, 6 आप लिख सकते हैं 1/6। ठीक है, कितना परसेंटेज होगा? अब परसेंट वाला भी लिख लो होमवर्क। अभी इनके आंसर भी मैं लिख दूंगा, वीडियो पॉज करके सॉल्व करना, फिर मैं आपके आंसर यहाँ लिख देता हूँ, वो आप मैच कर लेना। ठीक है, 4th में परसेंटेज में आप लिखिए जैसे कि 12.5% कितना फ्रैक्शन होगा? ठीक है, और 12.5 हो गया, 80% कितना होगा? ये लिखिए। और 6th वाले में क्या लिख सकते हैं? 6.25% ये लिखना, इसका फ्रैक्शन बनाओ। वीडियो को पॉज कर लो, क्योंकि अब मैं इनके आंसर लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इनके आंसर लिख दूंगा सीधा ही, तो आप आंसर क्रॉस वेरीफाई कर लो। ठीक है, जिस मेथड से मैंने 1, 2 और 3 बताए, दोनों टाइप्स के, वही करना है बस। फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाओगे, मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाओगे, डिवाइड बाय 100, सॉल्व करना है बस, कैलकुलेशन है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आराम से देख लो, मैं अभी आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है,
सो 1/11 का आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 9.09%। ये निकाला है तो ठीक है बिल्कुल। और 1/9 का आपका बन जाएगा कितना? 1/9 का बना होगा 11.11%। 1/6 को हमने परसेंटेज में करना था, कितना बनेगा? निकाला आंसर? इसका बना होगा 16.66%। ठीक है, और उसके साथ 12.5% को हमने फ्रैक्शन में करना है तो कितना आया होगा? 1/8 आया होगा। 80% को अगर आपने किया होगा तो कितना आया होगा? 4/5 आया होगा। हुआ कन्वर्ट? नहीं हुआ तो चेक करो, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, या फिर मेथड अगर चेक करो सही लगाया तो फिर कैलकुलेशन मिस्टेक है और कुछ नहीं। ठीक है, इसके बाद 6.25, तो 6.25 क्या परसेंटेज होगा? 1/16। 1/16 6.25 कितना हो जाएगा? 1/16 हो जाएगा। ये बना होगा आपका, समझे? तो दिस इज द बेसिक्स ऑफ कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज। हाँ अब ठीक है, दिस इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज। क्लियर? आई होप आपको परसेंटेज का आइडिया लग गया होगा। अब क्वेश्चंस के थ्रू उसको हम और समझते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा। ठीक है जी, इसी के अराउंड चीज़ें चलेंगी, बस अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप्स हैं बस। ठीक है, तो उससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर? चलो देखते जाओ अभी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? 12.75 किसके इक्विवेलेंट है? फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। सर आपने कहा डिवाइड बाय 100 कर दो, मैं तो वही करने वाला हूँ सर। बिल्कुल, अगर आप वही कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। 1275/100 और पॉइंट हटाओगे तो एक और 100। अब ये चेक करना, 25 का टेबल थोड़ा याद कर लेना भाई अच्छे से। 25 के मल्टीपल्स, परसेंटेज की ट्रिक बताता हूँ। 25 के मल्टीपल्स आपको पता होना, जैसे 25 4 जो है वो 100 पे होता है, 5 होगा 125। ठीक है, ये 5 होगा। ठीक है, 150 होगा 6। ठीक है, 8 हो जाएगा 200। ठीक है, और उसके बाद 8 हो जाएगा 200, और अगर मैं इसको कर दूँ 16 टाइम्स इंटू 2, यानी कि इंटू 2 कर दूँ 16, तो साइड पे इंटू 2 यानी कि कितना हो जाएगा? ये 400। समझे? ठीक है, समझ में आया? 400। इस तरीके से मल्टीपल्स 25 के ध्यान रखना जी। अब चेक कर लो, 25 के मल्टीपल से कटेगा ये 25, 5 पे कटेगा 125, फिर 2 आएगा 25 यानी कि 1 पे 25 4, कितना आएगा? 51/400 आया। 51/400 बिल्कुल आएगा भाई, मेथड सही बताया तो समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 5%। अब देखो 5% लिखा है, यानी कि क्या करना है? डिवाइड बाय 100 लिख दो उसको भाई। तो 5/100, ऑफ का मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई होता है। 2% लिखा है, 2/100 लिख लो। ऑफ 3 यानी 3 किसके बराबर है भाई? देख लो, तो ये हो जाएगा 5 2 10, 10/100 इंटू 100 इंटू 3, एक 0 कट जाएगा। 3 के बाद 1 2 3, 0.03 डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। समझे? क्लियर? क्लियर है जी? ऑप्शन डी 0.03। और देखो, देखते जाओ बस, क्वेश्चन समझते जाओ स्टेप बाय स्टेप, बहुत आसान चीज़ें हैं। ठीक है, घबराना नहीं है बस। 10% ऑफ 24%, 10% लो, परसेंट लीजिए। ऑफ का मल्टीप्लाई सर आपने बता दिया है 10 बार, 11वीं बार भी बता रहा हूँ। इंटू एक्स। ठीक है, इज जहाँ आ जाए इक्वल टू लगा देना। इसका मतलब इक्वल टू होता है, इसका मतलब है इक्वल टू, ध्यान रखना इक्वल टू है। ठीक है, चलो देखो क्या बन रही कहानी। तो कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है, कुछ हट रहा है, 0 0 कटा। ठीक है, ले जाओ बाकी सब कुछ उधर। एक्स इक्वल टू मल्टीप्लाई में 3 0 मल्टीप्लाई, 2 4 1 10 100/24 कितना हो जाएगा? 10। कितनी ज़ीरोज़ हैं? कितनी ज़ीरोज़ हैं? 1 2 3 4, 4 ज़ीरोज़ हैं। 4 ज़ीरोज़ वाला कौन सा ऑप्शन?
4 बूंदों वाला कौन सा? 4 जीरो वाला, बूंदों वाला नहीं, 4 जीरो वाला, ऑप्शन ए। क्लियर? एक क्वेश्चन रह गया, बिल्कुल रह गया जी, अभी कर देते हैं इसको कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 रह गया, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट, कौन सा इनमें सबसे कम है, कौन सा इसमें सबसे कम है। ठीक है, ये आप लोग एक एक करके इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको निकालेंगे ज़रा, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। सेम वही चीज़ है यार, 15% लिखा, 15/100 इंटू 555, ये तो कर सकते हैं। 5205111, ठीक है, 5 3 5 4 33, 333/4, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट करना, आराम से कैलकुलेशन बैठ के करना। इसका आंसर मैं अभी बता देता हूँ, इसका आंसर जो होगा ये होगा आपका ऑप्शन सी, ये लिस्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका। क्लियर? अगर डाउट होगा तो हम डाउट क्लास में इसको कवर कर लेंगे कि सर ये ऑप्शन सी कैसे आया। ठीक है, लेकिन ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्लियर? 4 हो गया। अब 5 देखो, 5 क्या कह रहा है? 5 कह रहा है 45% ऑफ 50%। अगेन वही खेल, सेम वही चीज़ करनी है हमने, ज़्यादा दिक्कत लेनी नहीं, ज़्यादा परेशानी लेनी नहीं है, थोड़ी जगह बना लेते हैं। ठीक है, बोर्ड छोटा पड़ जाएगा। चलो देखो 45%, क्वेश्चन नंबर 5, 45%। अगर अगेन वही 100 इंटू 5 ऑफ का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100 ऑफ अ नंबर, मान लो x इज 27 लो, 27। कहाँ दिक्कत आ रही? कट कीजिए, कटाक। ठीक है, 5 1 2 हुआ, तो क्या बना? ये बन जाएगा आपका x इक्वल टू 27 इंटू 2, 27 इंटू 2 करेक्ट, बिल्कुल, इंटू 100 बिल्कुल करेक्ट है, और नीचे 45। 5 9 520 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 9 3 तो x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा आपका 120। ऑप्शन डी 120। आप देख लो किस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। परसेंटेज के लेटेस्ट आए हुए 2023-24 के एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के क्वेश्चन लगा रहे हैं आप, तो लेवल तो ऑलरेडी आप स्टैंडर्ड से ऑलरेडी अच्छे लेके चल रहे हो। ठीक है, ध्यान रखना। तो आपका वाला पेपर फिर आपको हल्का ही लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस मैं आपको चुन के ऐसे करवा दूंगा तो आपका स्टैंडर्ड अच्छा बन जाएगा। और अब देख लो लेवल क्या है, आपको कैलकुलेशन से पता लग रहा होगा कितने मुश्किल है कितने आसान है, स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझ पा रहे हैं तो। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के थ्रू चीज़ें आ जाएंगी। क्लियर? नेक्स्ट देखो, रेशियो बिटवीन एस&टी। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको रेशियो का भी समझा देता हूँ इसी में ना, हम वैसे अलग चैप्टर में रेशियो की भी चीज़ें करें, बट रेशियो समझो पहले होता क्या है, इसमें आपको रेशियो भी बता दूंगा। ठीक है, देखो रेशियो कुछ नहीं है, 2-3 चीज़ें याद रखनी है बस, जितना बता रहा हूँ उतना ध्यान रखना, उतना कर रहे हो तो उतने से ये वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे और आगे आने वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ध्यान समझना, रेशियो मतलब, रेशियो पहली बात तो लिखा इस सिंबल से जाता है, यानी मैं लिख दूँ 1:2, इसको तरीके से रेशियो रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, रेशियो में जैसे मान लो मैं A/B लिख दूँ, बोलने में ऐसे बोलते हैं 1:2 ऐसे बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता करना है, समझना कि हमेशा A+B, अगर मैं कह दूँ A+B कह दूँ तो A+B हमेशा मुझे टोटल चीज़ देता है, टोटल किसी भी चीज़ का हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ कि एक क्लास में लेट अस से 10 बच्चे हैं। ठीक है, 10 बच्चे हैं और बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो, ध्यान समझना, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, समझ पाओगे तो यहीं से समझ जाओगे बढ़िया से। ठीक है, लगेगा नहीं कि तुम कुछ अलग कुछ नया सीख भी रहे हो और सीख भी जाओगे, ऐसा है। बस साथ साथ बने रहना, बहुत धीरे धीरे चीज़ों को समझना, ताकि एक बार अगर आपको पकड़ बन गई ना, एक बार अंडरस्टैंडिंग आ गई तो मज़ा आ जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो जो है वो है 2:3। अब आपने सर एक चीज़ बोली, जो मैं बोलूँगा मैं प्रूव करूँगा, ध्यान समझना। आपने बोला कि सर A+B जो टोटल बताता है, टोटल अगर मैं कहने का मतलब है सर, अगर मैं 2 को A मान लूँ, B को 3 मान लूँ, ठीक है, तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं A+B करूँ यानी 2+3 करूँ, मेरी वैल्यू आती है 5। तो 5 मतलब मुझे टोटल पता लगता है सर, टोटल बच्चे तो 10 हैं सर। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि इस 5 की वैल्यू जो है वो 10 आएगी? बिल्कुल सही बोला आपने। अगर आपने ऐसा सोचा तो बिल्कुल सही सोचा, और नहीं सोचा तो अब सोच लो, सिंपल है भाई। अगर नहीं सोचा तो अब सोच लो, क्या गड़बड़ है? ठीक है, तो कहने का मतलब है इस 5 की वैल्यू जो है, इस 5 की वैल्यू 10 है, बिल्कुल सही बात। तो क्या मैं 2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल, यूनिटरी मेथड, समझना जरा। 2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कैसे निकलेगी सर 2 की वैल्यू कैसे निकलेगी?
मुझे 2 की वैल्यू निकालनी है और मुझे 3 की वैल्यू निकालनी है लेटर से, तो मैं क्या करूँ, मैं सबसे पहले 1 की वैल्यू निकाल लूँ। अगर 5 की वैल्यू 10 है तो मैं 1 की वैल्यू क्या मेरी 10/5 होगी। यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड पे भी क्वेश्चन है आपको, ठीक है, उसको मैं अलग से क्लास में भी अलग करा दूँ, लेकिन इन क्वेश्चंस में भी यूनिटरी मेथड यूज़ हो जाता है। तो ये यूनिटरी मेथड ही है। अगर 5 की वैल्यू 10 है, टोटल स्टूडेंट्स जो हैं क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, तो 5 की वैल्यू अगर 10 है और 1 की वैल्यू 10/5, यानी कि क्या 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो अगर 1 की वैल्यू अगर 2 है तो क्या 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो बॉयज़ कितने हो गए, बॉयज़ 4 हो गए। सर ऐसे 3 की वैल्यू निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती है। अगर 1 की वैल्यू 2 है तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 3, यानी कि 6 कितनी हो गई, गर्ल्स हो गई। नंबर पता लग गया हमें ऐसे, हमें क्या ऐसे नंबर पता लगा, बिल्कुल पता लगा। समझ में आई कहानी यूनिटरी मेथड से, ठीक है। तो पहले तो कहने का मतलब है रेशियो में टोटल देखना है। टोटल कैसे पता लगेगा, दोनों रेशियो ऐड करो, टोटल इंडिविजुअल जो दिया हो तो है ही है, ठीक है। उसी के बेसिस पे आपको चीज़ें हो जाएंगी कवर, ठीक है। अब बात आती है सर रेशियो से फ्रैक्शन में पूछ ले तो, मुझसे अगर ये पूछे, ये पहले मैंने आपको बताया कि काउंटिंग कैसे निकालनी, एक मेथड ये हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ एक और जादुई चीज़, समझ नजर आ, रेशियो टू फ्रैक्शन, रेशियो टू फ्रैक्शन। और अगर मैं बोलूँ रेशियो टू फ्रैक्शन तो समझना, अगर मैं लिखता हूँ 2:3, इसी क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ये रहा बॉयज़ का, थोड़ा सा अच्छे लिख देता हूँ, बॉयज़ रेशियो गर्ल्स, एक सेकेंड थोड़ा सा मार्कर में पतला ले लेता हूँ, बॉयज़ रेशियो गर्ल्स। तो बॉयज़ का रेशियो कितना आ रहा है, बॉयज़ का रेशियो 2, गर्ल्स का रेशियो 3। तो मुझे अगर इनका फ्रैक्शन बनाना है, तो बॉयज़ का फ्रैक्शन कैसे बनाऊंगा। देखो हमेशा फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है समझना ज़रा। अगर आपको फ्रैक्शन के बेसिक पता है, एक सेकेंड मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ, हाँ ये पेपर वाले पे ही यहाँ पे आते हैं, ज़रा समझो। मैं अगर कहूँ एक सर्कल है, मैंने एक सर्कल बनाया, मैंने इसके कर दिए 4 हिस्से, समझना ज़रा, 4 हिस्से कर दिए। मुझे इस शेडेड पोर्शन का जो है फ्रैक्शन बताना है। करते ना छोटी क्लास में ऐसे क्वेश्चन आते थे ना, ठीक है। बढ़िया डायग्राम बना के एकदम तसल्ली से बताऊंगा, बस ध्यान लगा के सुनना, ठीक है। मान लो कलर फिल कर लूँ मैं आराम से, ये है मान लो, ठीक है, ऐसा है कहानी। अरे हाईलाइट नहीं हुआ, एक सेकेंड, दिख नहीं रहा क्या इसमें, रेड दिखेगा इसमें, ब्लैक पे दिख नहीं रहा है, ब्लैक पे हाईलाइट चलते नहीं है क्या, चलो कोई नहीं, और बहुत सारे ऑप्शन हैं, पेंटिंग करके बता देता हूँ आपको, समझ में आना चाहिए। ओह ऐसा है, एक सेकेंड यार रुको, समझो, मान लो कि ये पोर्शन है, ठीक है, इतना पोर्शन है, क्लियर, समझाने के लिए बता रहा हूँ, सारी चीज़ें ध्यान सुनो। तो मैं क्या बोलूँगा, हमेशा फ्रैक्शन कैसे नहीं, टोटल हिस्से कितने, 4, टोटल हिस्से कितने, ये कितना हुआ, क्या ये 1/4 नहीं हुआ, सर हमने 1/4 कैसे लिख दिया सर, 1/4 कैसे हुआ, क्या ये एक हिस्सा है, क्या ये एक पार्ट है, टोटल 4 में से का, टोटल 4 में से का एक पार्ट है। सर अगर मैं दो शेड कर दूँ, अगर मैं 2 शेड कर दूँ, अगर मैं ऐसे 2 शेड कर दूँ, तो आपका कहने का मतलब है आप इसको ऐसे लिखोगे, समझो। तो फिर मतलब मैं कैसे लिखूँगा फिर, तो मतलब मैं इसको ऐसे लिखूँगा, सर 2 शेड किए, टोटल थे 4, बिल्कुल सही बात है, आंसर करके आया 1/2, तो क्या हाफ शेड हुआ, बिल्कुल शेडेड पोर्शन हाफ है, बिल्कुल सही बात है, देखो हाफ शेडेड पोर्शन है। तो समझ में आया कहने का मतलब नीचे क्या आता है, मैंने क्यों बताया, नीचे आता है टोटल, नीचे आता है टोटल, मैंने बस इतना बताने के लिए यहाँ पे आपको लेके आया था। अब आ जाओ वापस बॉयज़ गर्ल पे, तो टोटल नीचे आता है फ्रैक्शन बनाने के लिए, टोटल कितना 5 है, बॉयज़ कितने हैं 2, बॉयज़ का फ्रैक्शन आया, गर्ल्स कितना है 3, टोटल कितना है 5 आया, गर्ल्स का भी फ्रैक्शन। अब जहाँ आपको फ्रैक्शन आ गया, वहाँ से क्या परसेंटेज भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। जहाँ आपको फ्रैक्शन आ गया, क्या वहाँ पे आपको परसेंटेज भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा जी, अभी बताया बिल्कुल, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ से परसेंटेज भी निकालना है इसका, तो क्या मैं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। देखो क्या करना था, फ्रैक्शन टू परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय
100 कितना है 20, कितना आया 40%। ये कितना आया, अब अगर ये 40 है तो 100 में से ओवरऑल अपने आप में क्या चीज़ होती है, ओवरऑल हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, ओवरऑल अपने आप में हर चीज़ 100% होती है। ठीक है, तो 5 अपने आप में 100% है। आपकी नोटबुक, आपका लैपटॉप का स्क्रीन, आपके मोबाइल का स्क्रीन अपने आप में 100% है। ठीक है, सब चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 5 भी अपने आप में 100% है। अगर 40% बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कितने हुई, 60% हुई। इसको मैथमेटिकली प्रूव कर देते हैं। 3/5 इंटू 120 आएगा कितना 60%, तो गर्ल्स कितना आ गया 60% आ गया। समझे कि नहीं समझे जी? ये अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लो अब आपको मैथ्स आ गई, स्टार्ट हो गई मैथ्स यहाँ से अब। ठीक है, वो बोर्ड मैथ्स था वो हो गई, कैलकुलेशन वगैरह, अब ये असली गेम है। अब अगर आपने देखो, आपने परसेंटेज समझ लिया, आपने कन्वर्जन जो मैंने आपको बताया परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज वो आ गया, और रेशियो वाला ये जो मैंने पूरी कहानी बताई ये समझ में आ गई, तो आपको चीज़ें समझ में आ गई। अब मैं ये सारी चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ। अब मैं ये सारी चीज़ें जो हैं यूज़ करूँगा इसी के अंदर, जो ये मैंने आपके लिए क्वेश्चंस यहाँ रखे हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? एक सेकंड बस, मैं इस एक एक्स्ट्रा स्लाइड और ले लेता हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुको ज़रा। चलिए देखते हैं, हमारे पास पेजेस आ गए हैं, एक्स्ट्रा पेजेस आ गए हैं, राइट। एक सेकेंड, थोड़ा सा ग्लिच है। ओके चलिए, ठीक है, तो अभी हम चलते हैं आगे। अब करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व। ठीक है, अब चिंता मत करो, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ, रुको। ये एक स्लाइड है, इसमें ये सारी चीज़ें, सारी कहानी लिखी हुई है, डोंट वरी। ठीक है, आराम से देखना। अब आते हैं, ये सेम स्लाइड यहाँ पे भी है। अब आते हैं एक एक क्वेश्चन पे हम। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, समझ आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन एस एंड टी इफ़ एस इज 75% ऑफ टी। एस और टी के बीच में, एस और टी के बीच में रेशियो क्या होगा अगर एस जो है, एस जो जैसा बोला है वैसा, एस जो है वो है 75% ऑफ टी। क्या करना है? 25 3 25 4 क्या आया 3/4 ऑफ टी। एस और टी का रेशियो, एस बाई टी नीचे जाएगा, क्या आएगा 3/4। ये जो 3/4 आया एस 3 हो गया, टी 4 हो गया, यानी एस रेशियो 3 टी लिखोगे तो 3/4 आएगा, 3/4 आएगा। समझ में आई जी कहानी? कहानी क्लियर हुई? नंबरिंग डाल देता हूँ, 1 2 3, एक सेकेंड, पीछे वाले को हमने 1 2 3 ऑलरेडी दिया था ना। 1 2 3 4 5, यहाँ देखते हैं 6 7 8 9। क्लियर? ये आ गया 3:4 रेशियो, काम खत्म। 3:4 रेशियो, क्लियर? समझे? समझे कि नहीं समझे? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो हमने इसका किया, और नेक्स्ट वाले इसका, इसको हम करते हैं यहाँ पर, ऐसे कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ 18 टॉयज आउट ऑफ 75 टॉयज आर फॉर बॉयज़, 75 में से 18 किसके हैं, बॉयज़ के हैं, तो बचे हुए कितने हुए? अरे सर सिंपल सी चीज़ है, 18 माइनस कर दो ना। लो कर दिया, कर दिया, कितना आया, कितना आया 8, यानी कि 7 और ये 5, 57, 57 बिल्कुल सही बात है भाई। 57 कितने किसके हो गए? गर्ल्स के हो गए। तो बोलो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स टॉयज, तो गर्ल्स का कितना होगा परसेंटेज, गर्ल्स का कितना होगा परसेंटेज, वो निकालना है हमको। पहली बात तो गर्ल्स का फ्रैक्शन कितना है, गर्ल्स के हैं टॉयज 57, टोटल हैं 75, निकाल, फ्रैक्शन आ गया। गर्ल्स के लिए क्या आया समझना जरा, गर्ल्स के टॉयज थे 57, टोटल टॉयज थे 75, फ्रैक्शन टू परसेंटेज इनटू 100, 25 3 25 4 3 1 9, 19 4 जा 36 3 76, क्या 76% आया गर्ल्स का? बिल्कुल आया, ऑप्शन
ऑप्शन ऑप्शन डी यस, इसका भी डी था, ऑप्शन डी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसी में मैं आपको ऐड करके बोल दूँ, अगर गर्ल्स का 76 है बॉयज़ का कितना हुआ? सर क्या बात कर दी सर आपने, ये सवाल हमसे मत पूछा करो, क्योंकि हमें पता है 24% 100 में से माइनस करोगे भाई 75% अपने आप, 75 जो है टोटल वो अपने आप में 100% है। बताया, हर एक चीज़ अपने आप में 100% होती है। मैंने बोला आपको, मैं बार बार इस चीज़ को यूज़ करूँगा और हर बार मैं प्रूव भी करूँगा, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर 75 में से 76% जो है वो गर्ल्स के टॉयज़ हैं, तो 100% में से माइनस करोगे तो बच्चे हुए बॉयज़ के तो हुए, बिल्कुल हुए। सर एक बार मज़ा नहीं आया सर, एक बार मैथमेटिकली प्रूव कर दो ना सर इसको। लो 18/75 इंटू 100, 25 3, 25 4, 6 कितना आया 24%। लो मैथमेटिकली प्रूव कर दिया इसको। यह किसके हैं? बॉयज़ के टॉयज़ हैं, चेक कर लो, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है। समझ में आया? क्लियर? और देखते जाओ, बस आराम से बस समझते जाओ, कॉपी पेन किताब लेके बढ़िया से बैठो और इन्जॉय करो, पढ़ो भी लेकिन साथ में। ठीक है, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। आ गया, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 3:5। देखते हैं क्या पूछा है, क्वेश्चन को पढ़ना है जी पहले। व्हाट इज द परसेंट ऑफ बॉयज़? बॉयज़ का परसेंटेज बताओ। सर बॉयज़ का परसेंटेज तो तब बता पाएंगे ना जब हमें फ्रैक्शन पता लगेगा। रेशियो टू फ्रैक्शन किस लिए बताया था? इसीलिए बताया था। तो रेशियो टू फ्रैक्शन कैसे निकालते थे? सर टोटल है 8, बॉयज़ का पूछा है तो लो 3 कर दिया। पर फ्रैक्शन आ गया, परसेंटेज में कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे सर। 4 2 ज़ा 4, 25 ज़ा तो कितना आया 3/2 रहेगा 75/2 यानी कि 37.5% लगाना मत भूलना। ठीक है, ये हो गया क्लियर। 9th क्वेश्चन देखेंगे, 9th क्वेश्चन करें। चलो ठीक है, 9th क्वेश्चन के लिए इतनी सी जगह काफ़ी है, इतनी सी जगह लगेगी जितनी बची है मेरे पास। चेक करो, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज फ्रॉम 2500 टू 3000। फाइंड द इंक्रीज परसेंट। कितने से बढ़ गया? अब बोलोगे सर ही कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, बाप रे ये नहीं समझ में आता। अरे छोड़ो यार, पहले सोचो कि ये क्वेश्चन परसेंटेज का है बेसिक। मुझे ये पूछा है कि कितने परसेंटेज से इंक्रीज़ हुआ, मुझे बताओ। 2500 से 3000 बन गया अमाउंट, 2500 से 3000 बन गया, कितना बढ़ा? 500 रुपये बढ़ा। 500 बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बिल्कुल सर 500 बढ़ गया। ये देखो सर 500 बढ़ गया। कितने से बढ़ा ये बताओ मेरे को, कितने से बढ़ा? सर कितने से बढ़ा मतलब समझा नहीं। कितने से बढ़ा मतलब पहले कितना था और पहले कितना था मतलब कहाँ से बढ़ा, वो स्टार्ट कहाँ से हुआ बढ़ना? 2500 से स्टार्ट हुआ। हाँ सर हाँ बिल्कुल 2500 से स्टार्ट हुआ। 2500 से बढ़ना स्टार्ट हुआ ना, 2500 से 500 बढ़ा तब जाके 3000 बन गया। तो बोला कि कॉस्ट प्राइस में कितना परसेंटेज इंक्रीज़ किया हमने। तो सबसे पहले तो ये मैं देखूंगा कि कितना पैसा इंक्रीज़ हुआ। 500 कितने से इंक्रीज़ हुआ? 2500 से इंक्रीज़ हुआ था। स्टार्टिंग में 2500 था और कितना बढ़ाया? 500 रुपये बढ़ाया। 500 रुपये बढ़ाया, फ्रैक्शन बन गया है। तो लो करोड़ डिवाइड, कितना आया? 20%। 20% आया 20%। कोई समस्या, कोई परेशानी? तभी मैं बोलता इतनी सी जगह लगेगी बस, कोई भी चीज़। कहने का मतलब है 500, दोबारा बोलता हूँ ध्यान सुनना जरा। 500 से हमने कॉस्ट प्राइस को बढ़ा दिया। अच्छा पहले कॉस्ट प्राइस कितनी थी? सर पहले तो 2500 थी। कितनी बढ़ाई? 500 बढ़ाई। तो 500 बढ़ाई, ऊपर बढ़ाने वाला और नीचे ओरिजिनल। तो चेंज कैसे निकालना है? जब भी इंक्रीज़ अगर पूछ लिया जाए, तो इंक्रीज़ कैसे निकालो? तो ऊपर लिख दो, फॉर्मूला बता दूँ, लो देखो, इंक्रीज्ड अमाउंट अपॉन इनिशियल अमाउंट। कितना था पहले? कितना था? इनटू 100। बस ये तो करा है। इंक्रीज्ड अमाउंट कितना बढ़ाया गया था? 500 बढ़ाया था। पहले कितना था? सर पहले 2500 था। इनटू 100 कर दो, परसेंटेज में आ जाएगा। 20% आंसर आ गया। और देखो और क्वेश्चन, मैं बहुत क्वेश्चन कराने वाला हूँ, उसकी 4-5 क्लासेस हैं परसेंटेज की, आपके छोड़ेंगे नहीं। कंसेप्ट जो बता दिया फर्स्ट क्लास में वही आगे चलता रहेगा, ठीक है। और देखो ये ऑलरेडी हमने कर लिया है, ठीक है, ये हो गया हमारा, सेम चीज़ है। ये आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, हो सकता है लिखने की अगर ज़रूरत पड़े तो वी कैन यूज़ इट।
ठीक है, चलिए जी देखो, इफ़ अ पर्सन सैलरी इंक्रीज फ्रॉम दिस, तो अगेन कितने क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब क्या कह रहा है, पर्सन की सैलरी जो है इंक्रीज हो जाती है, पर्सन की सैलरी जो है इंक्रीज हो जाती है 200 से 234 हो गई भाई, सैलरी है ये कि दिहाड़ी है ठीक है, तो उसकी जो सैलरी है जो भी इसको मिल रहा है तो वो बढ़ गई कितना से, अब परसेंटेज इंक्रीज, अगेन वही कहानी मैंने बताया था आपको, कितने से बढ़ाया, इंक्रीज ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ रबड़ चेंज करनी पड़ जाती है, इंक्रीज्ड अमाउंट, क्या करोगे, इंक्रीज्ड अमाउंट कितने से बढ़ाया, इंक्रीज्ड अमाउंट अपॉन इनिशियल, पहले कितना था, तो इंक्रीज अमाउंट सर था 34, पहले था 200, परसेंट में चेंज कर लो, 100 कट गया, यानी कितना हो गया, 17% से बढ़ा दी, वाह 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 मोदी जी वाह, है ना, क्या सीन है, समझ में आया। और देखो इसकी एनुअल सैलरी 2 लाख से 2,40,000 हो गई भाई, बहुत बढ़िया, 2,40,000 हो गई, परसेंटेज इंक्रीज, अगेन वही कहानी, वही की वही कहानी, 40,000 इतना बढ़ाया गया, कितने से बढ़ाया गया, 2 लाख, 2 लाख पे बढ़ाया गया, परसेंटेज करने के लिए 100, 2 0 0 कैंसिल, 3 0 3 0 कैंसिल, और 20%, कितना आया 20%। अब खेल हो रहा होगा आपके लिए, अब तो सर बच्चों वाला खेल, डिक्रीज़ पूछ लिया, अरे डिक्रीज़ पूछ ले, इंक्रीज़ पूछ ले, कुछ भी कहानी पूछ ले, अगर इंक्रीज़ डिक्रीज़ पूछ रहा है तो लगाओ कितना आएगा चेंज, अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यार, ऐसा मत करो, मतलब बिल्कुल सारे इजी दे देंगे अगर, तो 3,7,2,3,6 घटा दी भाई, इसने ज़रूर कुछ काम किया होगा, इंक्रीज़ डिक्रीज़ होगी ना इसकी, तो गड़बड़ की है इसने फिर, ठीक है 10, ठीक है ध्यान रखना, लेकिन आप लोग प्रमोशन लेने जा रहे हो, आपकी सैलरी इंक्रीज़ ही होगी हमेशा, डिक्रीज़ नहीं होगी, ठीक है 4 6 5 और क्या है 3 12, कितना हुआ 5, तो 5 5 6 4 से 5 5, थोड़ा को सुंदर सा पेन ले लें, 5 5 6 4 से डिक्रीज़ हो गई, डिक्रीज़ हो गई, कितना था पहला भाई, 42,800 थी पहले, तो इंटू 100, 2 0 2 0 कैंसिल, अब इसको डिवाइड करना है बस, जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया वैसे ही आंसर है, बिल्कुल आंसर, और मना नहीं करेगा कि मैं नहीं आ रहा, जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया वैसे ही आंसर है आपका, वैसे ही, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डाउट, ठीक है, राइम होती है बिल्कुल, चीज़ें ऐसे नहीं है, हल्के में मत लेना बिल्कुल, ठीक है विदाउट एनी डाउट है बिल्कुल। चल सॉल्व करने में हेल्प कर दूँ, देख लो, 2 से काटो, 2 2 2 4, 2 1 2, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 2 8 16, 2 2 4, और काटो, किससे कट रहा है, कुछ बड़ा नंबर देखें, 2 के अलावा 4 से कट रहा है, 4 से नहीं कटेगा, 3 3 3 3 3 से भी नहीं कट रहा है, 2 से काटो, 2 1 2, 2 0 7, 2 0 7, सॉरी 1 0 7, 2 1 2 0 और 7 4 14, 2 1 2, 2 3 6, 2 9 18, 2 2, ये तो बड़ा अजीब से नंबर आ गया सर, अब क्या करें सर, बड़ी दिक्कत हो गई यार, डिवाइड कर लो यार, कट जाएगा 13 पे, कट जाएगा, घबराओ ना, 13% आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है घबराना नहीं है, 13 पे कट रहा है बराबर, ठीक है, नंबर देख के घबराया मत करो, बस उठाया पेन उठाया, कैलकुलेशन धड़ाधड़ बिना रुके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मंथली एक्सपेंडिचर डिक्रीज, उसके मंथली खर्चे घट गए, कहाँ से घट गए, 12,800 से कितना लिया भाई, बचत करने लग पड़ा, सेविंग करने लग पड़ा भाई, ठीक है देख लो, 9 9 10 कितना हुआ, 8 8 0 1 1 1, अच्छा वाला पेन लेंगे, दिखने वाला पेन, 1 1 सॉरी 1088 12800 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है करो डिवाइड, सेम वही चीज़, 0 0 कटा, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, बिल्कुल कट गया जी, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, 2 से काटो, 2 5 10, 4 2 8, 8 264, और कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 4 4 1 3, हाँ 4 से कट रहा है, 4 1 2 16, 4 1 4, 4 3 12, 4 6 24,
हाँ अभी भी 4 से 2 से कट रहा है, 2 8 जा 2 6 8 2 4 34 34 आया यार। अब तो कर लोगे, अब इतना तो मैंने कर दिया है यार, अब इसको कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा 8.5 पे कट जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ रही है कहानी। ये जस्ट बिगनिंग थी, और क्वेश्चंस में परसेंटेज के लेके आऊँगा, इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना, ठीक है। और इसी कंसेप्ट को हम कैरी फॉरवर्ड करते हुए और एडिशनल जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो तो करेंगे। ये बेसिक्स है आपका, ठीक है जी, ये आपका बेसिक्स है। सो कीप रिवाइजिंग, बाय बाय, टेक केयर, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।